हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। आपका एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि परसेंटेज चैप्टर से लिए हुए थे, उसी का क्वेश्चन आज हम लोग 6 नंबर से करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 1 to 5 किए हुए थे। ठीक है, तो 6 नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार वैल्यू डिप्रिशिएट बाय 10% इन अ ईयर। मतलब एक कार का जो वैल्यू है वो 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, इफ इट्स करंट वैल्यू इज 90,000। ठीक है, इसका जो करंट वैल्यू है वो कितना है, 90,000 है। तो आपको निकालना है व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था। ठीक है, मतलब 1 साल पहले कितना ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं उस फॉर्मूला को। जैसे जो न्यू वैल्यू होता है, तो न्यू वैल्यू लिखिए इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू। और इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिप्रिशिएटेड मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको आप 1 माइनस जितना भी परसेंट घट रहा है उसको आर लिखिएगा और बाय में 100। तो इस फॉर्मूला से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। जो न्यू वैल्यू हमारा आया है वो है 90,000, तो 90,000 आप लिखिए। और जो ओल्ड वैल्यू हमारा है वो तो x मान लेना है। 1 माइनस आर कितना है हमारे पास, 10% है, तो 10/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हमारा 90,000 हो गया इज इक्वल टू x हो गया। 10 1 जा 10 -1 तो ये 9 और बाय में कितना 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे x निकाल सकते हैं 90,000, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और 9 जो आ जाएगा वो डिवाइड में। तो 9 1 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 जीरो के बाद एक जीरो क्या हो जाएगा भाई, टोटल 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 जीरो, मतलब 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग को इसको आराम से सोल्व कर लेना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, जैसे अगर आप मान के चलिए इसका जो करंट वैल्यू है वो x है। करंट वैल्यू क्या है, सॉरी, जो मतलब था वो कितना है, x था। x का घट गया, कितना परसेंट घट गया भाई, 10%। तो x का 10% आप घटा के निकाल दीजिए, और घटने के बाद कितना वैल्यू रह गया, 90,000। तो इस तरीके से आप अपने से भी सोच सकते हैं इसको। ये जीरो जीरो कट गया तो x माइनस क्या हो जाएगा, x 1 जा x बाय में 10, तो ये 10 इंटू 1 तो 10x माइनस 1 तो 9x बाय में 10। और यहाँ पे सॉरी बाय में 10 है, यहाँ पे बाय में 10 रख देते हैं और इधर में 90,000। ठीक है, अब आप x छोड़िएगा, इधर 90,000 है, इनटू में 10 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 9। तो 9 से जैसे इसको कट करेगा तो आपका वही आ जाएगा जो पहले आया था, मतलब कि 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीका बता दिया, ये और वाला मेथड है। तो आप हमको कमेंट में बताइए कि ये और वाला मेथड अच्छा लगा या फिर ये जो फार्मूला वाला मेथड है ये अच्छा लगा। मैं तो कहूंगा कि ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज हर एक तरह का ये फॉर्मूला है, मतलब ये हर एक जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 80 व्हाट इज द नंबर। ठीक है, ये भी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 में आ चुका है। ठीक है, 40% ऑफ ए नंबर मतलब 40% बोला तो बाय में 100 लगाना है, ऑफ बोला तो इंटू करना है। नंबर कितना 80, तो हमारा जो नंबर है वो कितना होगा। ठीक है, 40% ऑफ अ नंबर, सॉरी 40% ऑफ अ नंबर बोला मतलब कोई एक नंबर है उसका 40%, और आएगा कितना 80 आएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो ये 40% ऑफ अ नंबर बोला मतलब जो नंबर है वो हमको निकालना है, मतलब 40% 40/100 ऑफ x। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, x आपको निकाल लेना है 80। ये 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 4 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और एक जीरो।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200। ठीक है, तो 40% ऑफ 200 इज कितना 80। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आसानी से हम लोग ये सोल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी, मतलब एक व्यक्ति है जो कि अपना सैलरी का कितना परसेंट स्पेंड करता है 30%, क्या चीज में, रेंट में। फिर आगे बोल रहा है एंड हिज सैलरी इज 50,000, उसका सैलरी कितना है 50,000 है। फिर आगे बोल रहा है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन रेंट, ये अपना सैलरी का कितना अमाउंट जो है वो रेंट में स्पेंड करते हैं। तो जितना उनका सैलरी है उसको लिखिए, 50,000 उनका सैलरी हो गया, उसका कितना परसेंट उन्होंने ये किया, तो 30% किया, तो 30% आप निकाल दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5,000 इंटू 3 तो 15,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 15,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोडक्ट प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 800 टू 640, मतलब एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जो है पहले 800 हुआ करता था, अब घट के 640 हो चुका है। तो हमको बोल रहा है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज। ठीक है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे ध्यान से समझिए इसको, कितना घट रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है वो निकाल लीजिए। डिक्रीज जो हो रहा है 800 से आपको माइनस कर देना है 640 को, तो ये आपका आ जाएगा 160। अब आपको अगर डिक्रीज का परसेंट निकालना है तो डिक्रीज परसेंट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए डिक्रीज जितना हुआ उसको ऊपर रखना है, और बाय में जितना स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कितना था हमारा 800 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और एक जीरो, तो कितना डिक्रीज हुआ 20% डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर जरूर कर दे, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं।